आइए दोस्तों, आज हमारे HD इंग्लिश क्लासेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए हम बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंग्रेजी का ट्रांसलेशन लेकर के आए हैं। और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत बच्चे ये कहते हैं कि ये बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, इसकी ट्रिक को समझेंगे और उस ट्रिक की सहायता से हम बहुत ही कम समय में और कठिन से कठिन सेंटेंस को भी हिंदी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस है। लिखा है, दुनिया की इस धरती पर भारत के इतिहास में महात्मा गांधी एक महान अवतार थे। सबसे पहले अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले बेटा हमको सब्जेक्ट ढूंढना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट के लिए डिफाइन हमने किया था, बताया था कि सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में जिसको हम कर्ता कहते हैं या जिसके बारे में कोई सूचना दी जाती है, वही सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में कोई सूचना दी जाती है, सेंटेंस का वह सब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य में दुनिया की इस धरती पर भारत के इतिहास में महात्मा गांधी एक महान अवतार थे। महान अवतार कौन थे? महात्मा गांधी। तो बात किसके बारे में कही गई है? महात्मा गांधी के बारे में। इसका आशय यह है कि महात्मा गांधी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट शब्द है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। ठीक है। अब ट्रिक जो है, जो आपको हम बताने वाले हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट को देखने के बाद में उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ पर उसमें कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स कहते हैं प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन क्या होता है भाई? प्रीपोजिशन जैसे ऑन है, एट है, ऑफ है, इन है और बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है सेंटेंस में जो एक नाउन को या एक प्रोनाउन को वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसके रिलेशन को शो करता है। ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, इसमें जैसे में लिखा हुआ है। मे का मतलब इन माने में होता है। के लिखा है, के का मतलब ऑफ। पर लिखा है, पर का मतलब ऑन और की लिखा है। और कहीं कनेक्टर्स नजर तो नहीं आ रहे हैं? 1 2 और 3 4 कनेक्टर्स हैं इसमें। ट्रिक ये जानना है कि जो लास्ट कनेक्टर है, लास्ट कनेक्टर के बाद में क्या लिखा है? यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के बाद में सीधा सेंटेंस लिखा है। लास्ट कनेक्टर के बाद जो होगा इसको हम ऐसे अनुवाद कर देंगे बेटा। ठीक है। इसको ऐसे सीधे रास्ते पर चलेंगे। ठीक। और उसके बाद में यहाँ से हम एक कनेक्टर्स को पकड़ेंगे और इसको इधर से हम ऐसे अनुवाद करते चले जाएंगे। ठीक। बस इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस हो उसको आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। वाक्य का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट ये हमको जरूर याद रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के पहले जो भी पार्ट लिखा जाएगा वो सब्जेक्ट का ही पार्ट होगा और वर्ब के बाद जो भी पार्ट होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। उसका रूप कोई भी हो सकता है। आगे जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के रूप बताए जाएंगे, लेकिन वो होगा आखिर ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये भी बताए थे एक वीडियो में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर थे लिखा, बहुत लड़के कहते हैं कि सर वियर आएगा। वियर क्यों आएगा? वियर बहुवचन कर्ता के साथ में आता है, वियर क्यों आएगा? अब यहाँ पर थे इसलिए लिखा है बेटा
कि जब सब्जेक्ट, ये भी ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट, दिमाग में रख लो, जब सब्जेक्ट कोई सम्मानित व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, जैसे महात्मा गांधी है, पिताजी है, तो इसके लिए हम हिंदी में बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी जब बनाते हैं तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे हम कहते हैं पिताजी बाजार गए हैं, ये तो नहीं कहते पिताजी बाजार गया है, हंसने वाली बात हो जाएगी। पिताजी बाजार गए हैं मतलब हैं, तो ये नहीं कि आर आएगा वहाँ पर भी इज आएगा। तो ऐसे महात्मा गांधी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। हो गया। अब क्या बताए थे, इधर से इधर को चलना है। महात्मा गांधी एक महान अवतार थे, तो क्या लिखेंगे, ए ग्रेट इनकारनेशन। अब क्या करना है, अब यहां से हमको चलना है इधर को। क्या लिखा है, इन, क्या लिखा है, इतिहास। इतिहास का मतलब इन द हिस्ट्री। फिर क्या लिखा है, के मतलब ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या लिखा है, पर, ऑन, इस धरती, दिस अर्थ। फिर क्या लिखा है, की मतलब ऑफ। दुनिया की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वर्ल्ड। वर्ल्ड में संसार को या दुनिया को, ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इस प्रकार से हम कितनी आसानी से बड़े सेंटेंस को भी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और इसी ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस को बड़े आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। और इसी ट्रिक को आप अपनाते रहें और धीरे धीरे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ताकि आपकी इंग्लिश भी, ट्रांसलेशन भी इम्प्रूव हो जाए। और देखते हैं अगला सेंटेंस लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने दूसरा सेंटेंस है। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य एक महानतम न्यायाधीश थे। इसमें क्या करना है, वही ट्रिक लेना है। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य एक महानतम न्यायाधीश थे। सब्जेक्ट क्या है इसका, विक्रमादित्य एक महानतम न्यायाधीश थे, ऐसे सीधा लिखा है। इधर कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है, प्रीपोजिशन हमें देखना है में, और कोई प्रीपोजिशन नहीं, यानी सेंटेंस यहाँ से कट रहा है। इसका अनुवाद ऐसे किया जाएगा और इसका इधर को, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे, विक्रमादित्य वाज एक महानतम न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर एक बात थोड़ा समझने की है, एक महानतम न्यायाधीश, तो क्या एक की अंग्रेजी हम ए या एन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा महानतम। महानतम जो वर्ड है यह सुपरलेटिव है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। हम पढ़े एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं तो वहाँ पर उसके साथ में आर्टिकल्स दा का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ में आर्टिकल्स दा का प्रयोग करेंगे। द महानतम, और इसको सुपरलेटिव में लिखेंगे ग्रेटेस्ट। जज, अब यहां आएंगे इन भारतीय इतिहास, इन इंडियन हिस्ट्री। बड़े आसानी से हम इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसी प्रकार आगे सीखते रहिए।
और अपने आप से लिख लिख के सेंटेंस उसका भी रिवीजन करते रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो वीडियो देखे, उसको रोक कर 2 बार 3 बार देखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरा सपोर्ट करिए और आगे जिनको ज़रूरत है उसका सपोर्ट करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।